अगर आपका भी मन होता है गार्डनिंग करने का और स्पेस कम है फिर भी आप गार्डनिंग करना चाहते हैं, तब भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वो 8 टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपना के गार्डनिंग कर सकते हैं, और ऐसी 10 सब्जियां भी बताऊंगा जो कम स्पेस में कम मिट्टी में आराम से ग्रो हो जाती हैं। यहाँ देखेंगे आप, मेरे बैंगन देखिए छोटे से ग्रो बैग में लगे हैं, और बैंगन देखिए कितने ढेर सारे एक ही ग्रो बैग में लगे हुए हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर कोई खाद नहीं डाली है, कुछ नहीं डाला है, सिर्फ एक अच्छी मिट्टी बनाकर मैंने इसको लगाया है। तो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी और भी अच्छी वीडियो लाऊं तो आप सबसे पहले उसको देख सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे उन 8 टिप्स की जिससे आप कम स्पेस में भी गार्डनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्टिकल गार्डनिंग। वर्टिकल गार्डनिंग क्या होती है? जैसे दीवार, जाली या पुराने पाइप या प्लास्टिक बॉटल को इस्तेमाल करके आप उनके ऊपर पौधे लगा सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप इस साइड देख रहे होंगे, यहाँ ग्रो बैग लगे हैं और आप देखिए ये कितना सा स्पेस है, सिर्फ 2 लोग चल सकते हैं, इतना ही स्पेस है। बट मैंने क्या करा है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है एक बंदे के लिए, और यहाँ मैंने लगा दिए हैं 6 ग्रो बैग। अब मैं यहाँ चाहूँ तो 6 बेल इस दीवार के सारे ऊपर चढ़ा सकता हूँ। दूसरा पॉइंट है हैंगिंग पोट्स टांगना। हैंगिंग पोट्स कैसे? जैसे कि आप देख रहे होंगे ये सीढ़ी है। पहले जब मैंने यहाँ पर बेल नहीं लगाई हुई थी, और यहाँ पर देखेंगे तो आप, यहाँ मैंने सर्दियों के सारे सीड्स लगा रखे हैं, यहाँ पे सारी सीड्स लगा रखे हैं। जब मैंने ये नहीं लगा रखा था तो सारे यहाँ पर मैंने हैंगिंग पोट्स डाले हुए थे, जिसमें धनिया, पुदीना, चेरी टमाटर और तो 2-3 सब्जियां हैं जो कि आसानी से उग जाती है, चेरी टमाटर, वो लगा रखे थे। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई सीढ़ी है तो उस पर आप हैंगिंग पोट्स टांग सकते हैं, स्पेस कम है तो। तीसरा है ग्रो बैग और कंटेनर का यूज करना। आप मिट्टी के गमले मत यूज कीजिए, ग्रो बैग यूज कीजिए और कंटेनर यूज कीजिए, क्योंकि वो हल्का भी रहेगा, मिट्टी भी कम लगेगी। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, 12 बाय 12 के ग्रो बैग में मैंने देखिए ये 12 बाय 12 का ग्रो बैग है, और इसमें आप बैंगन देखिए कितने लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हफ्ते की 2 बार बैंगन की सब्जी तो आपके एक ही पौधे से निकल जाएगी। और आप सोच रहे हो कि इसमें मैंने खाद डाली है, बहुत कुछ डाला है। देखिए आप मिट्टी देखिए, आप इसमें कुछ नहीं डाला है, मैंने एक बार मिट्टी बनाई है, और ये चौथी बार इसमें बैंगन लग चुके हैं, और 5वीं बार देखिए आप इसमें फूल भी आने लग चुके हैं, और जो कि बनने भी लग चुके हैं। क्योंकि मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करता हूँ, कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल करता, इसीलिए मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद बात करते हैं कंटेनर्स की। प्लास्टिक कंटेनर्स की इस्तेमाल करने से क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे ये करौंदे का पौधा है, और इसमें इतने ज़्यादा करौंदे लगे थे, और ये गमले का साइज देखिए आप कितना छोटा सा है। ये एक ही नहीं, एप्पल बेर भी मेरे पास है। देखिए एप्पल बेर इसमें लगे थे, और ढेर सारे एप्पल बेर मैंने हार्वेस्ट भी किए, 10 से 15 थे, ज़्यादा नहीं थे। क्योंकि आप इधर देखिए गमले का साइज क्या था। डिपेंड होता है, आप अच्छी मिट्टी बनाइए, एक अच्छी उसको खाद दीजिए, और आप कम स्पेस में भी, कम गमले में भी, कम छोटे कंटेनर में भी ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। चौथा पॉइंट की बात करें तो मल्टी लेयर शेल्फ बना सकते हैं आप। जैसे लकड़ी या लोहे के शेल्फ बनाकर उस जगह आप गमले रख सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये लोहे के हैं, और देखिए मैंने इसको इस्तेमाल कैसे किया है, 2 साइड बना रखी हैं, एक और ऊपर दूसरा। अब मैं चाहता तो तीसरा भी बना सकता था, पर वजन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ढेर सारे ड्रम रखे हुए हैं जिसमें 4-4 बेलें लगती हैं, और ढेर सारी मेरे यहाँ पर सब्जियाँ होती हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो तोरी लगी है, अंदर बहुत सारी सब्जियाँ लगी रहती हैं। तो आप ऐसे मल्टी वो बना सकते हैं, स्टैंड बना सकते हैं, 1 2 3, और उसमें छोटे ग्रो बैग्स रखिए। आप जैसे देख सकते हैं ये यहाँ पर ये 12 बाय 12 के ग्रो बैग है। आप देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 12 बाय 12, और यहाँ पर साइज देखिए बैंगन का। और एक ही बैंगन नहीं, आप इधर देखिए 2 3, आगे की 4, यहाँ देखिए छोटे छोटे बन रहे हैं, फूल आ रहे हैं। और ये एक ही ग्रो बैग की बात नहीं है, सारे आप ग्रो बैग्स देखिए, सब में बैंगन भरे रहते हैं। और इधर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बड़े वाले बैंगन हैं, और जो कि 15 बाय 15 के ग्रो बैग में है। और आप इधर भी बैंगन देखेंगे तो देखिए सब जगह बैंगन पूरी तरफ भरे हुए हैं। तो जरूरी नहीं होता कि ग्रो बैग बड़ा होगा तभी अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कितने इसमें बैंगन लगे हैं, और ये सब पॉसिबल होता है सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें अपने पौधे को देने से। तो जितने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप पौधे को देंगे, पौधा उतनी अच्छी आपको रिजल्ट भी देगा। उसके बाद बात करते हैं 5वीं, क्रीपर प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे कि लौकी, तोरी, कद्दू, खीरा, और ढेर सारी जो बेलें होती हैं वो जाली पे चढ़ाकर आप कम स्पेस में लगा सकते हैं। उसका भी एग्जांपल मैं देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक बंदे की चलने वाली जगह है, ठीक है, तो आप देखिए मेरे यहाँ पर कितने सारे यहाँ पर यहाँ देखेंगे आगे की साइड
अंगूर की बेल है और काफ़ी ऊपर तक ये चली गई है, पूरे में फैल गई है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर मेरा एक 2-3 बेलें लगी हुई थी और आगे गुलाब का प्लांट है। तो आप चाहें तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए ये छोटा सा किश्ती वाला पोट है और इसमें देखिए मालाबार स्पिनिच है, उसकी बेल देखिए कितनी ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि कम स्पेस में आप नहीं उगा सकते। देखिए ये बेल आपके सामने है और ये बेल देखिए कितनी बड़ी है, यहाँ तक ये बेल आ रही है, देखिए नीचे से देखिए। तो ऐसा नहीं है कम स्पेस में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ 2 से 4 पौधे लगाएंगे ना, धीरे धीरे आपको शौक चढ़ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब मैंने भी स्टार्टिंग करी थी तो मैंने सिर्फ मिर्च, धनिया और पुदीना उगा के करी थी। और आज मेरे पास आप देख सकते हैं कितने ढेर सारी सब्जियां और प्लांट्स हैं, क्योंकि मुझे पता है उन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है और कैसे उनको लगाना है। तो छठे नंबर पर है माइक्रो ग्रीन्स। अगर आपके पास जगह बहुत कम है तो छोटे से ट्रे में आप क्या कर सकते हैं, मूंग, मेथी, सरसों जैसी माइक्रो ग्रीन्स उगा सकते हैं। वो बिल्कुल छोटी होती है, छोटी छोटी उगती है, तो उसको काट के आप सलाद में खा सकते हैं। मैंने भी उगा रखी है, मैं भी खाता हूँ वो, बल्कि मेरे नीचे वाले फ्लोर पे लगा है, क्योंकि मेरी एक छत नहीं है, मेरी छत के ऊपर भी एक और छत है। तो मेरे पे 2 छतें हैं और नीचे भी है, तो इसलिए मैं ढेर सारी सब्जियां अब लगाता रहता हूँ। उसके बाद बात करें 7वें नंबर पे, तो 7वें नंबर पर है आपको करना चाहिए कंपेनियन प्लांटिंग। एक ही गमले में आप 2 पौधे लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, जैसे कि आप टमाटर और तुलसी साथ में लगा सकते हैं, और या फिर आप टमाटर के साथ मूली लगा सकते हैं, या शलगम लगा सकते हैं, या पालक लगा सकते हैं, और धनिया भी लगा सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने धनिया लगा रखा है। यहाँ मेरा एक फ्रूट का प्लांट था जो कि खराब हो गया था और काफ़ी ज़्यादा उसमें फंगस का अटैक हो चुका था, तो मजबूरन मुझे उसको निकालना ही पड़ा, क्योंकि अगर वो नहीं निकालता तो यहाँ देखिए आप ढेर सारे अनार हैं, और ये क्या होता है, सारा का सारा पौधा ये भी इन्फेक्टेड हो जाता। इसीलिए मजबूरी में मेरे को इसको निकालना पड़ा। बट आप देखेंगे यहाँ पर धनिया लगा हुआ है, और भी आपको मैं दिखाऊं तो मेरे सारे मतलब गमलों में लगे रहते हैं साइड साइड में। जैसे कि आप एक पौधा उगाएं और उसके साथ में आप धनिया उगा लें, पुदीना उगा लें, तो वो दोनों आपके चल जाएंगे। तो यही होता है कि आप एक गमले में 2 चीज़ें आराम से उगा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूँगा। जैसे कि आप देखेंगे ये भिंडी के कुछ पौधे लगे हुए हैं, और देखिए ये सारे लाइन से लगे हैं और बीच में स्पेस खाली है, तो मैं यहाँ पालक भी उगा सकता हूँ, धनिया भी उगा सकता हूँ। तो ये भी आप फ़ायदा होता है कि आप एक ही ग्रो बैग में या एक ही गमले में 2 चीज़ें उगा सकते हैं। मिट्टी अच्छी बनाइए और एक आप उसमें टमाटर का पौधा लगाइए और साइड में आप धनिया लगा लीजिए, तो आपके दोनों चीज़ें आराम से ग्रो हो जाएंगी। 8वें नंबर पर मैं आपको बताऊँगा, आप हाइड्रोपोनिक गार्डनिंग भी कर सकते हैं, जिसको वाटर गार्डनिंग भी बोला जाता है, जो कि बिना मिट्टी के और बिना बहुत ही कम स्पेस में और सिर्फ उसमें पौधे आप लगा सकते हैं। कैसे, आपने कई वीडियोस में देखा होगा, बाहर के लोग क्या करते हैं, एक प्लास्टिक की काफ़ी बड़ी वो होती है उनके पास, और उसमें पानी भरते हैं और उसके अंदर मोटर होती है, उस साइड में उसको प्लांट लगाए जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है इंडिया में वो इतना सक्सेस नहीं है उसका, तो इसलिए मैं वो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। बट आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ट्राई करने से ही चीज़ें पता चलती हैं। मैं इसलिए ट्राई नहीं करता क्योंकि मेरे पास स्पेस है, तो मैं थोड़ी बहुत सब्जियां लगा लेता हूं, पर इन फ्यूचर जब मेरा चैनल बहुत अच्छा होगा तब मैं वो भी ट्राई करूंगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि कम स्पेस में और कम आपके पास जगह है तो आप 10 सब्जियां कौन सी ऐसी उगा सकते हैं जो कि कम स्पेस में भी उग जाती हैं। सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे धनिया, दूसरे पे मेथी, तीसरे पे पालक, चौथे पे हरी मिर्च, 5वें पे टमाटर, छठे पे पुदीना, 7वें में लौकी, तोरी, घिया, 8वें पे मूली, और 9वें पे है भिंडी, और 10वें पे है शलगम और गाजर। तो कम स्पेस में भी गार्डनिंग आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि गार्डनिंग नहीं कर सकते। मेरे पास भी बहुत बड़ी छत थी, बट मैंने शुरुआत 2 पौधे से करी थी, और 2 पौधे से आज आप देख सकते हैं पूरा मेरा गार्डन हरा है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों।